हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कुछ ख़ास स्पेशल रहेगा। और जैसे कि आज मैं देखो चिप्स खा रही हूँ जो कि इतनी डिज़ाइन के हैं फ्लावर्स के, और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे खूबसूरत बोलते हैं ना, सुंदर ऐसा लग रहे हैं, और इसे मैं खा रही हूँ। चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा प्लान था, मतलब मेरे घर में सब बाहर जाने वाले थे। मैंने बताया था दावत में, यानी कि डिनर में। बट इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना टायर्ड हो गई थी मैं, और उसके बाद इतना लेट हो गया। अभी 9:30 हो गया, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अब जाना बोलो तो सही नहीं लगता है, मतलब इतना टायर्ड होने के बाद। डैडी तो बहुत चिल्ला रहे थे, बट मैं नहीं गई, क्योंकि जब दिल ही नहीं कर रहा था इतना, जबकि है घर के पास ही, बट दिल ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उसको स्विच ही कर दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो फिर मैंने मैगी ले आई, और जब मैगी के लिए पैसे ले रही थी तभी मुझे भाषण भी मिल गया डैडी से, क्योंकि डैडी को पता चल गया कि मैं नहीं जा रही थी, तो डैडी ने बहुत भाषण दिए थे मुझे। बट मेरा मूड नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं गई। अभी मैं मैगी बनाऊंगी अपने लिए खाने के लिए, तो चलिए जल्दी से लेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भूख लग रही है। मैगी खाते हैं, उसके बाद गपशप करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने मैगी बननी रख दी है ऑलरेडी। सोचा तो था ये कि ऑनियन वाली से चॉप करके बनाऊंगी, बट फिर दिल नहीं किया, तो फिर मैंने बोला ज़्यादा हैवी दिल नहीं कर रहा है, सो चलो ऐसे ही खा लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही मैगी जल्दी से झटपट वाली बना ली। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, मैंने मैगी बना ली है, और फ्रेंड्स मुझे लगता है मैगी में मुझसे पानी ज़्यादा डल गया है, तो ये लाइक मैजिक सूप हो गया। अभी कोई देखेगा तो ही बोलेगा रूबा को मैगी बनाने भी नहीं आती है, मतलब रूबा झूठ बोलती है। बट फ्रेंड्स, मुझे मैगी बनानी आती है। पता नहीं क्यों पानी का ऑब्जर्व मुझसे ज़्यादा हो गया, सिस्टम बैठा नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई। पता नहीं टेस्ट होगा इन, चलो चेक करते हैं। टेस्ट तो ठीक है, इतनी है कि मैं खा सकती हूँ इसको। चलिए फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेरा आज का थोड़ा प्रोग्राम था जाने का बाहर, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ। बट वो मैंने खुद से, मेरा खुद का मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी तो सब गए हैं। अभी चाचा को कॉल भी आया था कि क्यों नहीं आ रही। मैंने बोला अरे इतना दूर से मैं ट्रैवलिंग करके आई हूँ गाड़ी पे, और फिर से बाहर जाओ, भले 4 कदम पे भी मेरे को नहीं हो रहा था, मेरे को अवॉइड कर रही थी मैं। सो मैंने, मेरा कैसा, एक बार अगर मैंने दिल में से कर लिया कि नहीं मुझे नहीं करना है, सो मैं छोड़ ही देती हूँ। अभी फाइनली मैं मैगी बना के मस्त खा के सोचा तो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ, उसके बाद जो है फाइनली खा के थोड़ा सा टीवी वॉच करूँगी जब तक घर में कोई नहीं आएगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और फ्रेंड्स, एक बताना चाहूँगी, आज मैं जब आ रही थी तो निकल रही ही थी मैं, तो मेरी सबसे पहले तो गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी बंद इन द सेंस, मतलब वो बोलते हैं ना, स्टार्टर से स्टार्ट नहीं हो रही, और किक मारने की ज़रूरत पड़ रही थी। और जैसे ही हम निकले हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफिस से निकलने के लिए मैं रेडी हूँ, और बारिश इतनी तेज़ की है, तब भी मैंने मेरा जैकेट निकाल के उसे वायर कर लिया था। फिर अलग से पैंट थी, वो भी मैंने वायरिंग कर ली। पर मैं सोचिए अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अब स्टार्ट हो जाएगी। एक बार तो स्टार्ट भी हो गई, और सेकंड टाइम हो नहीं रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही। फिर मैंने साथ में एक लड़की को भी ले लिया था, एक बार उसकी सेफ्टी के लिए भी ले लिया था, क्योंकि उसने छतरी कैरी नहीं करी थी। तो मैंने सोचा जब कोई जिसे ज़रूरत हो तो आपको साथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बारिश में वो बेचारी कब तक रुकेगी, जबकि उसने छतरी भी कैरी नहीं करी थी, तो कब तक रुकती वो बेचारी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करी। और सेकंड जो ऐसा होगा, वो पूरी बेचारी भीग गई थी। और फिर मैंने सोचा पेट्रोल डालूंगी, बट इतनी तेज़ बारिश। और दूसरी बात, हमारे जो ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो बिल्डिंग का ध्यान रखते हैं, तो उनकी मदद से मैंने गाड़ी को किक मरवाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने ये दिमाग में रखा था कि गाड़ी कहीं नहीं रुकानी, सीधे घर पे ही रुकानी, भले मैं नेक्स्ट डे पेट्रोल डाल लूँगी, क्योंकि 2 दिन से मैं फेस कर रही हूँ, गाड़ी मॉर्निंग में भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आज भी पापा की हेल्प से गाड़ी जो है वो मैंने स्टार्ट की थी, खुद से किक भी कर रही हूँ मैं। किक उस पर मारने के लिए स्टार्टर पे खड़ी भी हो जाऊंगी ना, तो भी वो स्टार्टर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा स्टार्टर ही ख़राब है गाड़ी का। और मैंने ये पहले से ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ ख़राब है, कि इसको सही करवा लूँ, तो ये मैंने करवाई नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ 2-3 महीने निकाल के जो है नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा, तो फिर मैं सर्विसिंग कराऊंगी, उस टाइम पर बैटरी को चेंज करा लूँगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 महीना भी निकलना मुश्किल है मेरा, क्योंकि गाड़ी के लिए मुझे हर रोज़ किक की ज़रूरत पड़ रही है, और वो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। और आपको तो पता है कि गर्ल्स को किक मारना जो होता है गाड़ी को, वो बहुत ही मुश्किल होता है। और वो भी मेरा तो गाड़ी का किक ऐसा है कि उस पर खड़ी भी हो जाऊंगी तो वो नीचे को नहीं होता है।
वो पहले से ही ऐसा है, डिफ़ॉल्ट बोलते हैं ना, डिफ़ॉल्ट, वो चीज़। और इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही थी कि मैं जब आ रही थी तो मैंने मेरा स्कार्फ जो बांधा था ना फेस पे, उस पर जैकेट मैंने टोपी ली हुई थी, तो वो स्कार्फ जो था उसके पानी से मेरे पूरे अंदर पानी गया था, तो मेरी टी शर्ट गीली हो गई थी। और वो जब मैंने स्कार्फ निकाल दिया कि उसके वजह से मैं मुँह तो भीग ही रहा, तो वो जो बारिश की बूंदें थी वो इतनी तेज़ थी ना कि मेरे लिप्स पे ऐसा लग रही थी, ज़ोर ज़ोर से लगे, ऐसा कोई पत्थर मार रहा है। इतनी डेंजर बारिश थी और कुछ कुछ जगहों पे तो इतना अंधेरा था गाड़ी चलाने को भी, पर मुझे इतना हंसने आ रहा था। मैं बोली ओहो, मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसी बारिश हो और मैं गाड़ी चलाऊँ, पर ये नहीं सोचा था कि अंधेरे में चलाऊँ। पर मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने का। पीछे वाले तो पूरी भीग गई थी, लड़की सोची होगी पता नहीं क्या बुरा दिन आया जब मैं रूबा के साथ बैठ के पीछे आई हूँ। बट फ्रेंड्स मेरा वो इरादा नहीं था, वो इंटेंशन से मैंने उसे नहीं बिठाया था, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड की बहन है और मैंने यही सोचा था कि वो कब तक बेचारी रुकेगी, क्योंकि उसको छतरी नहीं थी। और अगर किसी को ज़रूरत हो अपनी हेल्प की तो ऑफकोर्स हेल्प करनी ही चाहिए, ये आप भी मानते हो। और सेकंड जो हुआ उसके बाद, मैं जब आ रही थी वहाँ पे सिग्नल की जगह पे इतना पानी भी भरा था, थोड़ा स्लिपरी हो रहा था जगह बहुत ज़्यादा ही। तो वहाँ पे सडनली एक अंकल थे उम्र में वो अंकल, तो वो अंकल की गाड़ी एकदम से स्लिप हुई मेरे सामने। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दिमाग में पहले तो ये वाली बात है, अरे मेरी गाड़ी बंद पड़ गई तो ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो मुझे किसी की मदद पड़े। पर मैंने फिर नहीं सोचा, मैंने बोला अगर कोई गिरा उसको चोट लगे तो ऑफकोर्स वो मेरा काम है सबसे पहले उसे उठाना, बाकी का काम बाद में। तो मैंने मेरी गाड़ी को साइड में करी और मैंने वो जो आप यकीन नहीं मानोगे, वो अंकल को तो मैंने कैसे करके तो हेल्प की, उनकी गाड़ी बंद करके गाड़ी उठाई। मैंने उनको पूछा भी अंकल चोट तो नहीं लगी है आपको कोई मेडिकल की ज़रूरत तो नहीं? तो वो बोले नहीं कुछ चोट नहीं लगी है। एंड फाइनली उन्होंने मुझे बोला थैंक यू सो मच। तब भी मैंने सेकेंड टाइम उनको फिर पूछा अंकल आपको चोट तो नहीं लगी है? तो बोले नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, सिर्फ गाड़ी स्लिप हो गई है। काफ़ी बच गए थे वो अंकल, नहीं तो बहुत बुरी मार लगती थी, क्योंकि पानी से गाड़ी निकल रही है और इतना स्लिप हो रहा था ना वो लोकेशन, मतलब सिग्नल्स आपको भी पता है कितनी फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे। तो मैं तो हमेशा सबको ही सजेस्ट करती हूँ कि गाड़ी स्लो चलाइए, क्योंकि रेनी सीज़न है। मेरे साथ ये मैंने दूसरी बार जो है मैं देख रही हूँ कि गाड़ी किसी की स्लिप हो गई, एक बार लड़की की हुई थी और इस बार ये जगह अंकल की हो गई है। तो गाड़ी को स्लो ही चलाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है, ये मैं कहती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद सेकंड जो है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, शुक्र है अल्लाह का, लाख की गाड़ी स्टार्ट हो गई। और सेकंड जो था, मैं जो जैकेट पहनी थी तो जैकेट भी मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी है, उसकी पैंट उससे ज़्यादा बड़ी है। वो भीग गई तो भीगने से वो नीचे को गिर रही, मतलब नीचे को लटक रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जब मैं चल नहीं पा रही हूँ खुद तो मैं कैसे किसी की मदद करूँ, क्योंकि मुझे चलने नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। बट जैसे कैसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बनो, जब कोई सिचुएशन आए तो उसको हैंडल करो, और ऑफ कोर्स फिर तो हर चीज़ हो ही जाती है। तो फाइनली आज ऐसे दिन निकल गया। मैंने मम्मी को भी बताया, मम्मी बोल रही है अच्छा ये वो, उल्टा मम्मी मुझे भी सजेस्ट कर रही थी गाड़ी स्लो ही चलानी चाहिए बारिश के टाइम पे, तो बहुत अच्छा रहता है। इतनी सारी बातें थी दिन भर की जो कि बाकी थी, पेंडिंग थी, सोचा आपसे कर लूँ। मैं हमेशा आपसे हर बातें जो है थोड़ी बहुत जो है वो शेयर करती हूँ। और अभी फाइनली जो है फाइनली मैगी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अब मैं मैगी खाऊंगी। और बस ऐसा लग रहा है जल्दी से खाऊं और जल्दी से लेट जाऊं, थक भी तो गई हूँ ना। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत काली सी हो गई हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है मैं बहुत काली हो गई हूँ, पता नहीं क्या। लोगों को मैं काली नहीं लगती हूँ बट मुझे मैं काली लगती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं ही काली हूँ, क्योंकि बाकी तो सब गोरे ही हैं। एंड नंबर बोलते हैं ना, लास्ट नंबर, वो मैं ही आती हूँ काली में। पापा को तो मैं वो भी नहीं कर रही हूँ साथ में, क्योंकि पापा तो जेंट्स हो गए इसलिए उनका मैं इन्वॉल्व ही नहीं कर रही हूँ। हमारी सिस्टर्स में ही मैं काली हूँ। पहले जब छोटी थी ना, मैं सब बोलते थे कि तुम काली हो तो मुझे बुरा लगता था। हाँ जब थी मैं काली इसलिए मुझे बुरा लगता था, बट आज अब मैं स्किन सही हो गई है, बट अब मुझे कोई बोलता है ना तो मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब जाके मुझे खुद से अंदर से फील हो रहा है कि मैं काली हो गई हूँ, है ना। चलिए फ्रेंड्स मैगी खाते हैं। बातें करते करते इतना टाइम जल्दी निकलता कि पता नहीं चलता। ऐसा लग रहा है मैं एक सांस में इतनी जल्दी बात कर रही हूँ आपसे। इतनी सारी बातें थी जो शेयर करनी थी, इतनी सारी ये गॉसिप थी। और आज मैंने प्लान किया था कि बाहर जाएंगे, तैयार होंगे, ट्रेडिशनल पहनूंगे, उस हिसाब से
लोग दिखाऊंगी कि अगर हम कहीं किसी के घर पे जा रहे हैं तो किस तरीके से वायरिंग करते हैं। बट पता नहीं क्यों मेरा मूड नहीं किया, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, उसमें मैं आधी भीग गई और फिर इतना लेट आई हूँ। तो फिर मेरा एक दिल होता है ना इंसान का बाहर जाने का कि हाँ चले जाओ, तो वो मेरा मूड ही नहीं किया। तो फिर जब मूड ही नहीं किया तो मैं कैसे जाऊँ, ये भी एक आती है बात। तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। फिर मैगी वैसे अच्छी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरी मैगी को फिनिश करती हूँ और ब्लॉग को भी यहीं क्लोज कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे आपकी इसकी साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट न्यू ही चैनल ये ओपन किया है, तो मेरे चैनल्स पे इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं लोग। तो मैं चाहती हूँ आप जितना ज़्यादा हो मेरे चैनल को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो एक तरीके से मेरी मदद होगी, आप मुझे मदद कर पाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए कमेंट्स में आप करके ज़रूर बताएं कि अगर आपके साथ जैसे कोई सिचुएशन हो जाए जिसमें आपको भी मदद की ज़रूरत पड़े, और सेकंड कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसको आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे सिचुएशन में। मैंने तो हैंडल किया, मेरा तो सबसे पहला डिसीजन यही था, दिमाग से मैंने सोचा कि मेरा बात का बाद में देख लूँगी, पहले सामने वाले की हेल्प करती हूँ, क्योंकि उसको इंजरी हुई तो मे भी हो सकता है उससे ज़्यादा लगी हो। मेरी तो कंडीशन ये थी कि गाड़ी एक बार बंद होगी तो शुरू नहीं होगी, तो वो तो मैं किसी की हेल्प लेके कर ही लेती। तो आप भी बताइए फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आएगी या आपको कोई अलग तरीके की सिचुएशन आएगी जिसमें आपको भी किसी की मदद की ज़रूरत है बट सेकंड सामने वाले को आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे मुझे ज़रूर बताइए। और रही बात मदद की, तो फ्रेंड्स ये चीज़ तो मैंने बहुत एक अच्छे कैसे बोल सकते हैं, कोई मतलब वो बोलते हैं ना दूसरों को देख के हम सीखते हैं, तो ऐसे ही समझ लीजिए मैंने किसी को देखा है और उससे सीखा है ये चीज़ें। और जब से मैंने ये माइंड में ऐसे सेट कर लिया कि मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, जितना हम काबिल हों एटलीस्ट उतनी तो करनी चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है, आगे अच्छी ज़िंदगी देगा। और चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं क्लोज कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सेकेंड टाइम बोल रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।